हम कितने समय से बता रहे हैं भाई कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट मत करो। ये चुका है, चुकी है, ता है, ती है, रहा है, रही है, रहा होगा, नहीं रहा होगा। इन सब चीजों से आप इंग्लिश कभी नहीं सीख पाओगे, बल्कि ग्रामर के रूल्स में ही फंसे रह जाओगे और हमेशा अटकते रहोगे। हिंदी से इंग्लिश, ग्रामर का रूल, टेंस का ऐसा रूल, मॉडल का ऐसा रूल, और जिसके चलते कंफ्यूजन के चलते जो चीज शायद आप 6 महीने में सीख सकते थे, उसी चीज को सीखने के लिए शायद आप 1.5 साल भी लगा दो। तो हमारी बात मानो और जैसा हम बोलते हैं वैसा करते जाओ। सो गाइस, आप सबका स्वागत है बर इंग्लिश अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर आज मैं आपके बताने वाली हूँ एक ऐसा कंफ्यूजन क्लियर करूंगी जो अक्सर लोगों को रहता है। तो देखना, मैंने सेंटेंस बोला कि मेरे माता पिता अभी खाना खा रहे होंगे, तो यहाँ पे सेंटेंस खत्म हुआ खा रहे होंगे। और वही मैंने दूसरा सेंटेंस बोला कि मेरे माता पिता कल खाना खा रहे होंगे, ये भी सेंटेंस खत्म हुआ खा रहे होंगे से। तो सोचने वाले सोचेंगे कि ये दोनों तो सेम ही बात हुई ना, दोनों में डिफरेंस क्या है? पर ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों सेंटेंसेस में, क्योंकि एक सेंटेंस माइट बी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से बनने वाला है और दूसरा सेंटेंस विल बी विद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से बनने वाला है। कैसे? चलिए क्लियर करते हैं। तो देखिए, माइट बी विद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज हम करते हैं जब भी हम बताते हैं कि कोई भी काम इसी समय प्रेजेंट में कहीं पर हो रहा होगा, लेकिन आप श्योर नहीं हो। आपने कोई पॉसिबिलिटी बताई है कि शायद ये काम हो रहा होगा, आप श्योर नहीं हो, आपने संभावना जताई है कि इस समय कहीं और शायद ये काम हो रहा होगा। जैसे मैंने बोला कि मेरे माता पिता अभी शायद खाना खा रहे होंगे, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरा जो भाई है वो अभी शायद पढ़ रहा होगा। देखो, इन दोनों एक्शंस को लेके मैं श्योर नहीं हो सकती, क्योंकि वो तीनों लोग घर पर हैं और मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करूँ। तो मैं श्योर कैसे हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे आंखों के आगे तो वो काम हुआ नहीं है और ना ही मेरी अभी उनसे फोन पे बात हुई है जिसमें उन्होंने मुझे क्लियर किया हो कि हाँ यही हो रहा है। तो मैं श्योर कैसे हो सकती हूँ इस बात को लेके? तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली आशंका ही जताऊंगी, मैं संभावना ही बताऊंगी। तो इस इमोशन में भी हम सेंटेंस को हिंदी में कुछ इसी तरीके से बनाते हैं कि मेरा भाई अभी पढ़ रहा होगा, मेरे माता पिता खाना खा रहे होंगे, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी ट्रैवल कर रही होगी, जो हमारे नेता हैं, हमारे देश के जो नेता हैं वो शायद देश के हित के लिए काम कर रही होंगी। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा संभावना लगाते हैं, जो हमें लगता है, जो हमें महसूस होता है, उसके चलते हम सेंटेंस बना देते हैं जो प्रेजेंट में शायद काम हो रहा होगा, जिसमें माइट बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जैसे कि माई पेरेंट्स माइट बी eating food, my brother might be studying, politicians might be working for the nation, my best friend might be enjoying the party। तो इन सब में मैंने might be के साथ ing फॉर्म का यूज की। वही will be with first form ing का यूज, जो कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का टेंस होता है, जिसमें हम बात करते हैं आने वाले समय में, यानी कि फ्यूचर में कोई काम डेफिनेटली होगा ही होगा। इसमें हमने संभावना जताई, लेकिन इसके अंदर हमने क्या बोला कि ये काम पक्का फ्यूचर में होगा ही होगा, किया ही जाएगा, और कल या आने वाले समय में इस समय पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर ऐसा काम कॉन्टिन्यूटी में होगा, यानी ये काम चल रहा होगा फ्यूचर में। जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना कि कल इस समय हम लोग बहुत मस्ती कर रहे होंगे ना, तो हम क्या बोल सकते हैं? वी विल बी इंजॉइंग टुमारो एट दिस टाइम। यानी इस बात को लेकर हम पक्का श्योर है कि हम इंजॉय करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमारी प्लानिंग ही ऐसी है। तो जब आप बात करते हो फ्यूचर में पक्का किसी काम के होने की, तो आप विल बी विद फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाते हैं। लेकिन जब प्रेजेंट में बात करते हैं पॉसिबिलिटी की शायद अभी ऐसा हो रहा होगा, कहीं पर किसी दूसरी जगह पर इसी समय पे कोई काम हो रहा हो, तो आप माइट बी के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करते हैं। तो जैसे मैंने पहले सेंटेंस क्या बताया था कि मेरे माता पिता शायद अभी खाना खा रहे होंगे, यानी मैंने प्रेजेंट की बात करी कि हो सकता है अभी ऐसा काम कहीं पर हो रहा है। तो माई पेरेंट्स माइट बी ईटिंग फूड। और मैंने दूसरा सेंटेंस बताया था कि मेरे माता पिता कल खाना खा रहे होंगे, तो यहाँ पे मैंने फ्यूचर की बात की कि पक्का वो खाना खाएंगे ही। तो मैं क्या बोल दूंगी? माई पेरेंट्स विल बी ईटिंग फूड टुमारो। तो ये था दोनों के दोनों रूल्स के बीच में एक मेजर डिफरेंस। क्या ये बात करता है किसकी? ये बात करता है पॉसिबिलिटी की। पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट, मतलब आप किसी काम को लेके श्योर नहीं है, उसकी पॉसिबिलिटी की बात करता है। और विल भी बात करता है, फ्यूचर एक्शंस की। फ्यूचर एक्शंस की। और ये कौन सा टेंस होता है? ये होता है फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस
चलिए तो छोटा सा एक सेंटेंसेस देख लेते हैं, हमें समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला माई फ्रेंड might be enjoying there, मतलब वो शायद अभी वहां पर एंजॉय कर रही होगी। और अगर मैंने बोला माई फ्रेंड विल बी enjoying there, अब दोनों में डिफरेंस सिर्फ माइट या विल का है, लेकिन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग बहुत डिफरेंट है। जैसे माइट वाला सेंटेंस में क्या बता रहे हैं कि ये काम इस समय शायद अभी हो रहा होगा, मेरी फ्रेंड शायद अभी एंजॉय कर रही होगी। लेकिन जैसे मैंने विल लगाया तो इससे क्या होगा कि वो फ्यूचर में एंजॉय करेगी करेगी, भैया पक्का है। तो ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, ये सेंटेंस पॉसिबिलिटी बता रहा है और ये सेंटेंस फ्यूचर का डेफिनेट एक्शन बता रहा है कि काम फ्यूचर में होगा ही होगा। इसी तरीके से जैसे मैंने बोला कि दे might be calling us, यानी कि वो शायद हमें अभी बुला रहे होंगे, हम देखो श्योर नहीं है, पॉसिबिलिटी की बात की गई है प्रेजेंट में, तो मैंने might का यूज किया इस सेंटेंस में। और अगर मैं सेंटेंस बताती हूँ will के साथ, जैसे they will be calling us, यानी कि इस बात में मैं पक्का हूं कि वो हमें पक्का बुलाएंगे ही बुलाएंगे, दे विल बी कॉलिंग अस टुमारो इन द पार्क, मतलब मैं श्योर हूं कि वो हमें बुलाएंगे ही बुलाएंगे। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको रेगुलरली कुछ नए फीड्स मिलते रहते हैं जहाँ पे हम इंग्लिश के साथ साथ पर्सनालिटी रिलेटेड कंटेंट भी आप लोगों के लिए पब्लिश करते हैं। इसी के साथ साथ हमारी एकेडमी में जो हमारे स्टूडेंट्स, जो हमारे बरियंस हैं, उनके साथ जो सेशंस और एक्टिविटीज़ होती हैं, हम उनको भी जनरली हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पोस्ट करते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स अपने आप को इम्प्रूव करने, कैसे कुछ मेजर टॉपिक्स के ऊपर वो अपने डिस्कशन से अपने विचार, अपने थॉट्स को लोगों के आगे रख पा रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंटली। और अगर आप भी इन्हीं बरियंस के जैसे अपने आप को इम्प्रूव करता हुआ देखना चाहते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।